guys, welcome back to our new vlog. I hope you all are doing great. So guys, it's been more than a month we were planning to install armrest in our food Vivo Spire, but unfortunately we couldn't get time. So still we are confused which one is, which one is better. Should we go for the imported one which comes in the plastic material, or should we go for the Indian made which is wooden one? So let's see. We'll go and check it out. Before we start the video, I would say please like it and share your valuable feedbacks. Also, those who are new to this channel, please press the bell icon and subscribe to the channel. तो पहले चलते हैं फोर्ड के शोरूम, क्योंकि कार का इंश्योरेंस करवाना है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है भाग्य। और हाँ, एक बात और आप इन लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे भी नहीं पता था, हालांकि मुझे भी अभी पता चला थोड़े दिन पहले, कि अगर आप 5 इयर्स के बाद अगर आप इंश्योरेंस ज़ीरो डेप्थ चाहते हैं तो आपको पहले गाड़ी का पूरी का वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि आपकी कार की क्या वैल्यूएशन आएगी और कितना इंश्योरेंस करेंगे। तो अभी मेरे पास एडवाइज़र का फ़ोन आया और अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या हमारी कार की इंश्योरेंस वैल्यू रहती है और ऑब्वियसली कितने का इंश्योरेंस होता है और ज़ीरो डेप्थ मिलता है या नहीं मिलता। और दैन उसके बाद फिर चलेंगे आर्मरेस्ट और एटमॉस्फेयर लाइट्स इंस्टॉल करवाने। और इस बीच में आपको बताऊंगा अभी कि मैंने मेरी कार में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करवा रखी है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखे हैं, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो फाइनली वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। वेरिफिकेशन तो क्या, इंश्योरेंस ही हो गया है, बस ये तो अपने बैक एंड डेटा के लिए फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं। सो जो मुझे कॉस्ट पड़ी है इंश्योरेंस की वो है 18,000, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। क्वाइट तो क्या एक्सपेंसिव ही है, बट मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं और अगर आपकी गाड़ी का ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस होता है आपसे 5 ईयर्स, तो आप कंपनी से ही करवाइए, क्योंकि कल को मान लीजिए कुछ अनहोनी हो जाए तो आपको इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जो भी है वो कंपनी देखती है। सो आप बेसिकली कंपनी पे जाएं, कंपनी पे ही इंश्योरेंस कराएं। जैसा कि फोर्ड का टाइप है अभी इफ्को टोक्यो से। सो मेरी गाड़ी का भी 11 ईयर्स तक, अगर मेरी कार की कंडीशन सही रही तो 11 ईयर्स तक मैं ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस अवेल कर सकता हूँ। प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आता है, बट वही है कि आपको ज़ीरो डेप्थ में मिल जाता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जिस भी कंपनी की कार ओन करते हैं आप वहीं से इंश्योरेंस करवाइए। ऑनलाइन जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पे आप इंश्योरेंस मत करवाइए, वहाँ से आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़रूर आपको बहुत लो कॉस्ट मिलेगा, लेकिन वही है कि फाइनली जब कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी तो आपको बहुत से एजेंट्स के, कभी कार वेरिफिकेशन के, इनके बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ जिस भी कंपनी की गाड़ी ओन करते हैं आप उसी कंपनी से टाइप रखें, उसी कंपनी से करवाएं। जैसे कि मैंने आज तक अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ फोर्ड में ही करवाया है। तो अभी शोभित भी आ गया है, तो अब चलते हैं आर्मरेस्ट और लाइट्स इंस्टॉलेशन के लिए।
exterior part, I have done some basic modifications which is actually required from my perspective. So let's start with the alloys. I have installed 14 inches alloys and the cost of the alloys are 23,000. Secondly, I have installed chrome items which includes side beddings, door handles, front and tail lamp, grills, door visors. So if we talk about the benefits of alloy wheels, so firstly it looks very impressive as compared to steel rims. Performance is very good, you will get a smooth ride, braking is very effective, overall is good. So if we talk about the music system, which is actually company fitted, but aftermarket I have installed Rockford Bass Tube 1500 watts and Pioneer 4-channel amp, which will cost me somewhere around 27,000. So guys, after a long discussion we are finalized to install imported one which comes in plastic material. I'll show you how is it gonna install it. Look wise it's too impressive as compared to wooden one, although the quality of wooden armrest is far better than this plastic one. So finally interior work has been done. Initially we had decided to install imported armrest, but unfortunately after the fitting we realized it's too noisy while driving the car, although it looks very impressive. So finally after the long discussion we have decided to install wooden armrests. It's too easy to install, you don't need to fix the screws in the dashboard, बस आपको मिडिल कंसोल में फिक्स करना होता है और ये इतना हैवी होता है कि इसकी नॉइज़ भी इतनी नहीं आती कि जो आपको इरिटेट करे वाइल ड्राइविंग द कार।